हेलो गाइस, तो अभी नवरात्र चल रही है और आज है महाअष्टमी। और आज हम लोग सभी आ चुके हैं पंडाल में। मम्मी, मेरी जेठानी और बाबू और मैं। यहाँ हम लोग अष्टमी की पूजा करने आए हुए हैं। ऊपर में बहुत भीड़ थी, तो यहाँ सभी लोग नीचे ही दिए जला रहे थे, तो मैं भी दिया जला ली हूँ नीचे। और ये देखिए, माता की मूर्ति काफ़ी बड़ी है और अच्छी है। हमारे घर से नज़दीक में ही है, तो यहाँ मैंने आरती की। और माता की मूर्ति काफ़ी अच्छी लग रही है और काफ़ी बड़ी भी है। और मैया साल में एक बार आती हैं, तो हम लोग मन लगा कर पूजा करते हैं। ये देखिए माता की मूर्ति। और मैंने बहुत सारे दिए जलाए। सभी लोग तो एक ही साथ 8-8 9 दिए जला दे रहे थे, पर मैं रोज़ जला रही थी दिए। तो पर डे एक जो नहीं जला सकता है, वो एक ही दिन 9 दिए जला देते हैं। मैंने यहाँ दिए जलाई और मेरी जेठानी बताते जा रही थी कैसे कैसे करना है, और मैं कर रही थी क्योंकि मुझे उतना आइडिया नहीं है पूजा करने का। और बड़े लोग होते तो बताने के लिए ही होते हैं। यहाँ मैंने अष्टमी को पर्पल साड़ी पहना था। तब यहाँ मेरी पूजा हो चुकी है ख़त्म। अब मिलते हैं नवमी को। तो आ गई है नवमी, और नवमी के दिन माता की विदाई होती है, तो उसके लिए खोइछा भरा जाता है। तो ये मैं खोइछा भर रही हूँ और उसे बांधकर माता जी के पास रख दूँगी। ऐसा माना जाता है कि बेटी जब विदा होती है तो उन्हें खोइछा दिया जाता है, तो नवमी को खोइछा भरते हैं। तो जैसे जैसे मेरी जेठानी बता रही थी, मैं वैसे वैसे कर रही थी। मैंने बांध कर माता के पास रख दिया और उसके बाद हाथ जोड़कर प्रणाम किया और माता को सिंदूर लगाकर फिर खुद के मांग में भर लिया। ऐसा माना जाता है कि माता को लगाकर अगर खुद मांग भरा जाए तो सुहाग की आयु लंबी होती है। तो ये हुआ हमारा पूजा पूरा। और नवमी के दिन 9 कन्या खिलाई जाती है। तो 9 कन्या के साथ एक भैरव बाबा भी होते हैं। तो वो भैरव बने थे मेरे अंकुश। ये देखिए कितना प्यार से वो आलता लगवा रहा है, और उसकी बड़ी मम्मी उसके साथ बैठी है, क्योंकि अंकुश बहुत कम बोलता है और बहुत शाई है, सबसे घुल मिल नहीं पाता, इसलिए वो बड़ी मम्मी उसके साथ बैठी थी। अकेले वो बैठता नहीं है। तो ये है मेरे भैरव बाबा। और मंदिर में ही 9 कन्या का आयोजन किया गया था। तो देखिए बहुत सारी कन्याएं आ गई थी, 9 से भी बहुत ज़्यादा थी। और भैरव भैया भी बहुत काफ़ी थे जी। अब आ चुकी है विजयदशमी। आज दशमी है और आज माता की प्रतिमा का विसर्जन है, और साथ में सिंदूर खेला होता है। तो यहाँ देखिए सिंदूर खेला हो रहा है। सिंदूर लगाकर गाल में लगाया जाता है। ऐसे बंगाली का ये प्रथा है, पर बहुत अच्छा लगता है मुझे भी। और हम लोग को टाइमिंग पता था कि सुबह सुबह होने वाला है, तो हम लोग जल्दी से खाना रेडी करके और आ गए थे मंडप में। ये है माता की प्रतिमा जो डोली में आ चुकी हैं। और सही मायने में असली में तो यही होती है माता। और वो जो माता का रूप है वो तो उनका शरीर है। तो उनकी आत्मा डोली में जा रही है। वो सुबह सुबह विसर्जन है, कलश के साथ ही वो विसर्जन हो जाता है, और मूर्ति रात को विसर्जित होगी। तो हम लोग इस विसर्जन में शामिल थे। और मैं तो शादी से पहले कभी ऐसा विसर्जन मैंने देखा नहीं है, और शादी के बाद ही मेरे माई ससुराल में ये होता है। और हम लोग भी, मैंने देखा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो सभी कलश को हम लोग टीका लगा रहे थे और माता रानी को प्रणाम कर रहे थे। ये सारा कलश अब जा रहा है विसर्जन के लिए, और काफ़ी अच्छा माहौल था उत्सव के साथ। ये बंगाली लोगों के लिए है और बंगाली फेस्टिवल है, तो यहाँ बंगाली काफ़ी मात्रा में है सब। और
सभी लोग जाएंगे विसर्जन के लिए, हम लोग भी जाएंगे। तो हम लोग निकल चुके हैं विसर्जन के लिए और काफ़ी भीड़ बच बच के चलते हुए, और धूप भी बहुत काफ़ी थी। और यहाँ देखिए ढाक बाज रहा है, और ये जो बजा रहे वो भी पब्लिक में उत्साह बढ़ा रहे हैं, और वो लोग बहुत इन्जॉय करके ये काम कर रहे हैं। देखिए कैसे इन्जॉय करके वो लोग सबको उत्साह बढ़ा रहे हैं कि वो सब आओ डांस करो। और सब डांस भी कर रहा था। ये देखिए डांस बंगाली लोगों की। मैं भी पीछे से झूम रही थी, पर मुझे रिकॉर्ड भी करना था तो मैं रिकॉर्ड भी कर रही थी। ये देखिए चेहरा तो पूरा लाल हुआ पड़ा है, पर बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत एंजॉय किया हम लोगों ने इसे। हर जगह जहाँ पर भी थोड़ा जगह स्पेस मिल रहा था वहाँ पर रुककर सभी लोग डांस कर रहे थे ढाक पर। जितना डीजे पर मज़ा नहीं आता उतना ढाक पर मज़ा आता है। और अब हम लोग आ चुके हैं तालाब पर। यहाँ देखिए इस तालाब में बहुत सारा विसर्जन होता है, तो बहुत लोग आकर करके जा रहे हैं। ये हमारा है विसर्जन, जिसके साथ हम लोग आए थे वो यहाँ विसर्जित हो रहा है। यानी कलश, जो भी कलश है सारे कलश उतर रहे हैं और सभी का विसर्जन हो रहा है। इसके बाद माता की प्रतिमा में जो भी साड़ी लपेटा हुआ है उसे भी धोकर आशीर्वादी के रूप में हमें सर पर दी जाएंगी। वही आशीर्वादी के लिए हम लोग यहाँ रुके हुए हैं।